ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान और न्यूज़ एडिटर तजम्मुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात से आज दिन भर की अहम खबरें, लेकिन जब सपहर हुई तो शहर के बागात इलाके में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों पर नज़दीक से गोलियां चलाई गई और उन्हें अस्पताल ले जाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस पर मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहिए। आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा खून की होलियाँ खेली गई और बहुत जगहों पर खून के धब्बे जो थे वो देखने को मिले। सबसे पहले इनकाउंटर शुरू हुआ सुबह 5:30 बजे जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके में। उसके बाद भीरू बडगाम में भी झड़प के दौरान मिलिटेंट फरार हुए, लेकिन एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर हिलाक और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इसके अलावा आज शहर में सिक्योरिटी फोर्स ने बाद में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया और कई एक जगहों पर गिरफ्तारी का भी दावा किया गया। कृष्णा ढाबा के बाहर जम्मू के एक शहरी पर गोली चलने के बाद आज जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर रेंज ने कहा कि हमने गिरफ्तारियां की, वही लोग हैं जिन्होंने उस शख्स पर गोलियां चलाई थी। मोटरसाइकिल जब्त किया गया और पिस्टल जो है उसको भी अपनी तहवील में लिया गया है। इसके अलावा आज आपको गांव शहर के एहतजाज भी दिखाएंगे। NHPC फर्स्ट फेज़ और दूसरे मरहले के लिए उड़ी में आज वहां के मकामी शहरियों ने एहतजाज किया। कहा उस वक्त जब हमने ज़मीनात इनको दे दी, कहा इसके तबादले में आपको नौकरी मिलेगी। ना नौकरी मिली और ना ही ज़मीनात का मुआवजा मिला। तफसीलात जानने के लिए सीधे बारामूला चलेंगे कुछ देर बाद अपने साथी इरशाद के पास, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। वो है बागात चौक श्रीनगर का पुलिस स्टेशन सदर के बिल्कुल अकब में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 एहलकार एक टी स्टॉल के बाहर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इस दौरान अचानक नामालूम बंदूक बरदार मोटरसाइकिल से नीचे आए। फैरन पहनकर आप CCTV फुटेज को देख पाएंगे, जिसमें एक शख्स फैरन पहनकर AK-47 बाहर निकालकर पुलिस वालों पर पेतर पे गोलियां चलाते हैं। दोनों पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल भर्ती किया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। नाज़रीन, बागात से कबल आपको शहर श्रीनगर में कृष्णा ढाबा में आपको वो तस्वीर याद होगी जब बीती शाम में फॉरेन एनवाइज का टूर मुकम्मल हुआ और उस वक्त वो कश्मीर में मौजूद थे जब कृष्णा ढाबा के एक मुलाजिम पर नज़दीक से गोलियां चलाई नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से। आज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने दावा किया कि तीनों अफराद जो इस हमले में मुलविस थे उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया, उससे तहवील में लिया गया। एक पिस्टल रिकवर किया गया, उसे भी जब्त किया गया और उस हमले में मुलविस अफराद को ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई चल रही है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा वेजिटेरियन ढाबा, यहाँ पर टूरिस्टों की बड़ी तादाद शाम और दोपहर और ब्रेकफास्ट में नज़र आती है। इस जगह पर इस हमले के बाद एक मशवरा ज़रूर था कि इस जगह पर जो भीड़ होती है कम से कम इन एरियाज़ में नाके ज़रूर होने चाहिए थे। शाम के वक्त बेशतर जो वेजिटेरियन का इस्तेमाल करते हैं, टूरिस्ट बड़े बड़े होटलों से आकर इस जगह पर आते हैं और डिनर वगैरह करके जाते हैं। लेकिन इस हमले के बाद पुलिस ने तहकीकात तेज़ कर दी। आज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तारियां हुई और बरवक्त हुई। उन्होंने कहा इससे खौफजदा करने की कोशिश की जा रही थी जो टूरिस्ट ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करने इस जगह का इस्तेमाल करते आए हैं। एक बाइक से पर 3 यूथ आए और तीनों उतरने के बाद 2 काउंटर पर गया, कृष्ण ढाबा के काउंटर पर उनसे बात किया और पिस्टल निकाल के फायर किया, उसको सीरियसली जख्मी कर दिया। उसके बाद बाइक पर बैठ के वहाँ से भाग गया। ये सिक्योरिटी हम पुलिस वालों के लिए, खास करके सिटी ग्रिड के लिए बहुत सेंसिटिव इशू था, क्योंकि ये ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पर बहुत टूरिस्ट जाते हैं, खाना खाते हैं और हर एक हड़ताल के दौरान, स्ट्राइक के दौरान ये एरिया जो है कृष्णा ढाबा के आसपास दुकान खुला रहता है, इसलिए भी मिलिटेंट के टारगेट में था। उसमें उसके बाद हमारे ऑफिसर यहाँ जो है SP साउथ है सज्जाद साहब, इनको एक सिविलियन ने कोई फ़ोन किया कि ये 2 लड़का जो है इस बाइक पर आया था, ये कार्रवाई किया है। उसके बाद हम लोग CCTV फुटेज लाए, SP सीमा फुटेज को पूरा एनालिसिस की और SP ऑपरेशन DIG साहब जिसको हैंडल कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे क्लोजली, ये जो टीम में ऑफिसर बैठे इन्होंने पूरा रात लगा दिया और मॉर्निंग में जब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया थाना में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बेटा ये कार्रवाई किया है और ये बाइक को छोड़ के यहाँ से भाग गया है।
फिर पेरेंट्स की मदद से हम लोग उनके फ़ोन को सर्वेलेंस पर रखे। फिर दो जो मिलिटेंट टेररिस्ट था जो निकली संभवतः 2 दिन पहले ज्वाइन किया था पंपोड़ के एरिया से, जो कि अपना मोबाइल को बंद कर दिया था। एक बाहरी लेबर के फ़ोन से घर वाले को फ़ोन किया, उसके बाद को हम लोग सुने, उन्होंने कहा कि मैं पहलगाम एरिया में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से श्रीनगर से पुलिस पार्टी भेजे। श्रीनगर पुलिस अनंतनाग पुलिस कोऑर्डिनेट करके दोनों को पकड़ लिया, ऑन द स्पॉट उसको इंटरोगेट किया। उन्होंने बताया कि एक तीसरा है जो पुलवामा का है, जो 3 लड़का में से, उसको भी पुलवामा पुलिस की सहायता से पकड़ लिया गया और तीनों को देर रात कल लाया गया अपने पुलिस स्टेशन में। उसमें हमारे सारे ऑफिसर जो यहाँ बैठे हैं भारत टाइम लगा के इंटरोगेट किए और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया और कन्फेस भी कर लिया है। वेपन ऑफ क्राइम जो पिस्टल जिससे मारा था वो पिस्टल भी हम लोग बरामद कर दिए, उससे कर लिए। और जो बाइक मोटरसाइकिल जो यूज हुआ था उसको भी कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं। और ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। अब कानूनी कार्रवाई पूरा किया जाएगा और इसको चालान किया जाएगा। नाज़रीन, साउथ कश्मीर के शोपियान इलाके में अभी भी ऑपरेशन ऑल आउट का असर बराबर जारी है। बीते साल में आपको याद होगा शोपियान, अवंतीपोरा, त्राल और पुलवामा के मुतअद्दिद इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन ऑल आउट 2 के बाद बड़ी बड़ी कामयाबियों का दावा किया था। माना जाए तो शोपियान में आज भी अलल सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इतला मिली थी कि इलाके में 3 मिलिटेंट मौजूद हैं। एक मिलिटेंट 2 साल कबल, एक मिलिटेंट चंद माह कबल, एक मिलिटेंट कुछ दिन कबल मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हुआ था। इलाके में 5:30 बजे राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा वहां पहुंची और मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी या सरेंडर करने की पेशकश की गई। इस मौके पर पुलिस के सीनियर अफसरान ने कहा अगर सरेंडर किया होता तो उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिल जाता, लेकिन मिलिटेंटों ने सरेंडर न करने के बाद पे दर पे गोलियां चलाई और बाद में पुलिस ने दावा किया कि इस मकान के मलबे से, जो कि बिल्कुल ढह गया है, इसमें से 3 मिलिटेंटों की लाशें बरामद की जा रही है। मिलिटेंटों को आखिरी रसूमात अदा करने के लिए और मजहबी तौर तरीके को पूरा करने के लिए किसी नामालूम जगह लिया गया जहां उन्हें दफन किया गया। शोपियान और आसपास के इलाकों में इंटरनेट डाटा सर्विस को रोक दिया गया और आखिरी इत्तलात मिलने तक शोपियान के दूर दराज इलाकों में 3 मिलिटेंटों की हिलाकत के बाद फौज ने अपना सर्च ऑपरेशन आगे चलाया हुआ है। कल रात में लगभग 10 बजे खबर मिला था पुलिस को, जिस ऑपरेशन को खुद अब्दुल साहब DI लीड कर रहे थे कि 3 मिलिटेंट छिपा हुआ है। उसके बाद कॉर्डन डाल दिया गया, आर्मी, CRPF, पुलिस ने कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद सर्च शुरू किया गया तो तीनों मिलिटेंट घर वाले को हॉस्टेज बना लिया। उसके चलते हम लोग ऑपरेशन को होल्ड अप करना शुरू कर दिए और मॉर्निंग में 5:30 में जब घर वाले को निकाल लिए हम लोग, फिर से इनकाउंटर शुरू हो गया। दौरान इनकाउंटर 3 टेररिस्ट मारे गए जो अलबदर से ताल्लुक रखते हैं। तीनों लोकल मिलिटेंट हैं। 2 AK-47, एक पिस्टल मिला है। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज पे दर पे आज हिलाकतों पे ही बात होगी कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ मिलिटेंटों के आज के इनकाउंटर के हवाले से तीसरी बड़ी खबर। अब आपको लिए चलते हैं सेंट्रल कश्मीर जिला बडगाम के भीरू इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि यहां पर 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद इलाके में वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पहली बार IGP कश्मीर विजय कुमार चौधरी ने एतराफ़ किया कि पुलिस ने कहीं ना कहीं ऑपरेशन को मुकम्मल और डिसाइसिव बनाने के लिए नरमी बरती थी। उन्होंने कहा कि लापरवाही नहीं होती तो मिलिटेंटों को गिरफ्तार या मारा जा सकता था। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO हिलाक हुआ, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार शदीद तौर पर मजरूब हुआ, जिन्हें जख्मी हालत में खून में लथपथ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इतलात के मुताबिक इस इलाके में वसी ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बाद में पता चला मिलिटेंट जिस जगह पर छिपे बैठे थे उस एरिया से जम्मू कश्मीर पुलिस ने नरमी बरती, ऑपरेशन को लाइटली लिया, जिसकी वजह से मिलिटेंट इस एरिया का फायदा उठाकर फरार हुए। IGP कश्मीर की माने तो उन्होंने कहा स्निफर डॉग जो है वो सुकाड़ पूरा लगा हुआ है और उन्होंने खून का चेज करते करते तकरीबन जिस जगह तक खून के धब्बे मौजूद होंगे वहां तक छापामारी की जा सकती है। स्निफर डॉग का तजुर्बा आपको याद होगा, इससे कबल सोपोर हंदवाड़ा नेशनल हाईवे पर जब एक हमला हुआ था उसमें पुलिस ने दावा किया कि एक मिलिटेंट जख्मी हालत में यहां से भाग निकला है। बाद में स्निफर डॉग ने उसका चेज किया और वहां तक पहुंचने के साथ ही इस इलाके में दोबारा इनकाउंटर शुरू हुआ था। देखने वाली बात होगी जिला
बडगाम में आज जम्मू कश्मीर पुलिस को जिस तरह से स्निफर डॉग स्क्वाड से कितना मदद मिल सकता है, आइए तफसील में आपको दिखाते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इन तमाम मुद्दों पे आज क्या कुछ कहा। बडगाम डिस्ट्रिक्ट के जहाँ बीरबाग वाला ऑपरेशन की बात है, हम लोग को खबर मिला था कि उसमें एक फॉरेन टेररिस्ट है, एक यूसुफ कांतू जो एलईटी का कमांडर है, 2 मिलिटेंट घर में है। उसके बाद आर्मी की सहायता से हम लोग कॉर्डन डाल लिए और सीआरपी भी पहुंच गई। तो इनिशियल इनकाउंटर में हमारे एक एसपी अल्ताफ साहब को, एक कांस्टेबल है जो मंजूर साहब को गोली लग गया, दोनों काफ़ी जख्मी थे। बाद में अल्ताफ साहब शहीद हो गए और जब अर्ली मॉर्निंग में सर्च दोबारा किया गया टारगेट हाउस को, तो पता चला कि घर वाले ने बोल दिया कि इसमें 2 मिलिटेंट था, एक को गोली लगा है, एक को बाजू में, एक को कंधा में गोली लगा है, दोनों भाग गया। उसके बाद हम लोग डॉग स्क्वाड को लाए और ब्लड ट्रेल को फॉलो करते करते कि आगे 2 किलोमीटर आगे दूसरा गांव है जिसको कॉर्डन कर रखे हम लोग, अभी सर्च जारी है और अभी देख रहे हैं उसको हम लोग और टेक्निकल सर्वाइलेंस भी कर रहे हैं। और चूँकि ये अंधेरा बहुत था उस टाइम में, इनिशियल फायरिंग कॉर्डन में जैसा आप लोग सब जानते हैं, इनिशियल कॉर्डन और सर्च जो होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, अंधेरा भी था, तो उसमें थोड़ा सा चूक हमारे जवानों से हो गई है और लेकिन हम उसके पीछे लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। नाज़रीन, पुलिस एहलकारों पर आज के इस हमलों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसों का और प्रेस रिलीजेस का सिलसिला भी जारी रहा। ट्विटर के जरिए भी सियासी लीडरों ने अपने अपने पैगाम भेजे। उन्होंने इन हमलों की जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है। इधर जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट GM शाही ने पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, यह कैसा मामला है और यह किस तरह का मसला है जब आप जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकारों पर हमला करते हैं। उन्होंने हमले की जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा, आज फिर से जो है हमारे 2 पुलिस वाले जो है 3 पुलिस वाले जो है बेचारी जिनकी जान गई, लेकिन अल्टीमेटली इस चीज़ का अंत करना है एक न एक दिन, और दहशतगर्दी किसी चीज़ का इलाज नहीं है। नाज़रीन, जांबहक पुलिस एहलकार की आखिरी रसूमात यानी रिथलिंग सेरेमनी जो है आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर और बिल तरतीब शहर श्रीनगर के कई इलाकों में हुई। बागात में 2 पुलिस एहलकार और इसके अलावा जिला बडगाम में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर की हिलाकत के बाद सीनियर अफसरान ने कहा, हमलावरों को ढूंढ निकालने के लिए वसी पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने कहा, शहर में मिलिटेंसी का एक बार फिर तासुर देने और मिलिटेंसी की मौजूदगी यानी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए मिलिटेंटों ने इस तरह का हमला किया। पुलिस अफसरान ने कहा, इस तरह के हमलों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने नौजवानों को हिदायत पहले ही जारी किए हैं कि किस तरह की आपको एहतियात मजीद बरतनी होगी। ताहम उन्होंने कहा, मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इंदिया दिया कि इस हमले में लोकल मिलिटेंट शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 20-25 बरसों में नए बिजली प्रोजेक्ट भी तैयार किए गए। आप NHPC 1, NHPC 2 की बात करें, बाडीपोरा में किशन गंगा प्रोजेक्ट की बात करें या उड़ी में मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्टों की बात करें, मकामी लोगों को उस वक्त बताया गया, रेवेन्यू ऑफिसर ने, डिविजनल इंतजामिया ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने और मुख्तलिफ जो दफातर हैं, उन्होंने कहा जिसकी ज़मीनात प्रोजेक्ट के इस्तेमाल के लिए जाएगी, एक तो कंपनसेशन यानी मुआवजा और उसके तबादले में नौकरी भी फराहम की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आज उड़ी के कई मकामी लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। एहतजाज के दौरान मकामी लोगों ने कहा, हमने कई बार दफ्तरों के चक्कर काटे, न नौकरी मिली न कंपनसेशन मिला। उन्होंने कहा कि उड़ी में पन बिजली प्रोजेक्ट तैयार किए गए, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों को बिजली यहाँ से सप्लाई होती है, लेकिन मकामी लोगों को क्या मिला, ज़मीनात भी गई और उसके बाद तबादले के तौर पर रोजगार के वसाइल अभी तक फराहम नहीं किए गए। उन्होंने कहा, अगर इसी तरह काम चलता रहा तो फौरी तौर पर अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। कि हमने बार बार जो प्रोटेस्ट किए, 2005 में जब ये प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था तब NHPC ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, SOPs बनी थी तब के हम अगर इनको ज़मीनें अपनी दे रहे हैं, तो उसके बाद जो लोकल लोग थे इनके साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि आपको जो है 5 किलोमीटर के अंदर पावर दिया जाएगा, लाइट दी जाएगी और उसके बाद जो है नौकरियां जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको दी जाएंगी। आप देख सकते हैं कितने बेरोजगार लोग हैं यहाँ पर, नौजवान हैं कि इस वक्त तक इन्होंने नौकरियां तो दूर की बात है, बेसिक फैसिलिटीज़ ये नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, ये फायर सर्विस अंदर रखते हैं, बाहर नहीं अलाउ करते। तब तक कोई भी बेनिफिट्स नहीं हुआ। जो उस वक्त कमिटमेंट हुई थी 1% के हिसाब से NHPC ने जो इन 9 हल्कों को देना था, वो 34 करोड़ 73 लाख रुपया इनके पास जमा है।
तो वो पहले कुछ साल पहले ये CSR के थ्रू वो पैसा रिलीज करते थे वो 9 हलकों का। तो आज ये है कि पिछले 4 साल से इन्होंने बंद रखा है हमने, बाकी तो आज तक NHPC ने कोई किसी को कुछ नहीं पूछा। इन्होंने टनल बनाया, इनका टनल जितना है पूरा हमारे हल्के के नीचे, राम की गांव के नीचे से गया है। जब इन्होंने टनल निकाला, ब्लास्टिंग की, पूरे गांव के जितने मकान थे सब क्रैक हो गए। इन्होंने बोला हम आपको मुआवजा देंगे। उसके बाद हमने इनके पास आए, लेटरें भी निकाली, इनको कोई असर नहीं हुआ इसका। इन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया। हमारे लड़के लगाने थे जिनकी ज़मीनें गई हमारी, इन्होंने हमारे लड़के भी नहीं लगाए। इन्होंने खाली एक काम करे एजेंटों के ऊपर, ये किसी पंचायत को नहीं, पंचायत की बात नहीं सुनते, गांव की कोई पंचायत या सरपंच या पूरी पंचायत की बात नहीं सुनते, गांव का नंबरदार उसकी बात नहीं सुनते, जो इनके एजेंट हैं 3-4 अंदर उनकी बात सुनते हैं। नाज़रीन, अब सीजनल टीचर्स की बात करते हैं। श्रीनगर में आज एहतजाज के दौरान सीजनल टीचर्स ने अपना एहतजाज दर्ज किया। थोड़ा सा आपको माजी की ओर लिए चलता हूँ, सीजनल टीचर समझाता हूँ। जम्मू कश्मीर में एक सरकारी मुलाजिम को नौकरी हासिल करने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के साथ साथ न जाने किन नामों से सरकारी दफ्तरों में अंदर आना पड़ता है, यानी दाखिला पाते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल, कैजुअल, कंसोलिडेट, डेलीवेजर, परमानेंट डेलीवेजर और उसके बाद अब सीजनल के बाद नीड बेसिस। ये वो तमाम नाम हैं जिन नामों से पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD की डिग्री करने के बाद भी अब सरकारी दफातरों में इज्जत अफजाई के साथ दाखिला नहीं हासिल कर पाते हैं। आज टीचर्स ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा उनसे 6 महीने काम दिया जाता है, 6 महीने की तनख्वाह मिलती है। अगर 12 महीने की तनख्वाह मिलती, काम भले ही 6 महीने का लेते। इसी तरह की डिमांड लगातार जो वुमेन्स कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज, SP कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में जो आर्जी बुनियादों पर असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लेक्चरर्स की असामियाँ पुर की जाती है, उन्होंने भी सरकार से मुतालबा किया है कि उनके हक में फौरी तौर पर कोई ना कोई आर्डरनामा इजरा किया जाए। वाज़ह रहे, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि एक स्टेटस को के तहत अब 2019 से बड़ी तादाद में वुमेन्स कॉलेज, SP कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज, बेमना डिग्री कॉलेज, फिशरीज और दीगर डिपार्टमेंटों में जिन लोगों को आर्जी तौर पर रखा गया था, उन्हें फिलहाल 2019 से कोई काम नहीं है। मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट से कबल मार्च में एक बार फिर कॉन्ट्रैक्चुअल असामियों को पूरा करने के लिए, आपको दाखिला पाने के लिए एक बार फिर आपको फॉर्म वगैरह भरने होंगे, जिसके लिए वही लोग अब फॉर्म भर सकते हैं जो 2019 के उस ग्रुप में नहीं आते हैं। आपको बताता चलूं, शहर में आज के इस एहतजाज से जब तलबा ने और टीचर्स ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा हमारी मांगों को पूरा किया जाता ताकि दर्स व तदरीस पर मनफी असर नहीं पड़ता। जी हम सीजनल टीचर है सर। हमारा मसला ये है कि गवर्नमेंट हमें एंगेज करती है 6 महीने के लिए, ठीक है, और हमारा वहाँ पे जो सैलरी है वो 4000 देती है। लेकिन इस साल उन्होंने हमारा जो हम पे प्रोटेस्ट करने का मकसद यही है कि हमें रेगुलराइज किया जाए, हमारे लिए एक अच्छी सी पॉलिसी बनाएगी। उन्होंने प्रपोजल में यही लिखा है कि खाली हमें इस साल के लिए हमें 6 महीने के लिए एंगेज किया जाएगा और हमारी सैलरी 4000 से बढ़ाई गई 6000, लेकिन उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। सर आप देखिए, हम बेरोजगार हैं, हम एजुकेटेड पर्सन है, PG BEd करके हम आज आप देखिए हम इसकी पूरी जो 2006 से हमें 2006 से हम आज तक काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इधर साबिक डिप्टी स्पीकर जम्मू कश्मीर असम्बली नज़ीर अहमद खान गुरेजी ने अपने एक बयान में कहा है शायद महीने के आखिर में क्लास 4 की आसामियों को पूर्ण करने के लिए इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा बगतौर, तलेल, दावर यानी गुरेज की पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी बर्फ मौजूद है, लोग न आ सकते हैं न जा सकते हैं। उन्होंने 3 चीज़ें सरकार से मांगी हैं, या तो इनके लिए एयर सर्विस का इस्तेमाल किया जाए और इन्हें गुरेज से यहाँ लाया जाए, या अफसरान को वहाँ लाया जाए, या तो पोस्टपोन कराए जाएं, या मतबादिल के तौर पर इन इंटरव्यूज़ को कहीं ना कहीं तरीके से उन तक पहुंचाया जाए। यानी इंटरव्यूज़ में आपको जब आपके स्टूडेंट्स तैयार नहीं होंगे, जब कैंडिडेट्स तैयार नहीं होंगे, तो आप इंटरव्यूज़ नहीं दे पाएंगे। डिप्टी स्पीकर साबिक ने जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है गुरेज में क्लास 4 की आसामियों के लिए जो इंटरव्यूज़ लिए जाने वाले हैं उन्हें फौरी तौर पर फिलहाल जो है यहीं पर मनसूख किया जाए और मौसम बेहतर होने की सूरत में इन इंटरव्यूज़ का कहीं ना कहीं इंतजाम किया जा सके। नाज़रीन, इधर शहरी श्रीनगर से सबसे बड़ी खबर, मटन के ख़रीदारों की बड़ी तादाद मार्केट में है। मटन यानी वो गोश्त जो आप अमूमन इस्तेमाल करते हैं। चिकन तो मार्केट में है, लेकिन मटन दस्तयाब न होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। ये बात इसलिए लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में मटन डीलर्स ने 480, 580 के आसपास में गोश्त न बेचने का मन बनाया। सरकार ने कहा 580 में आप बेच दीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने कहा 480 पे ले आए। और मटन के डीलर्स कहते हैं कि जब आप गुरेज और ऊपरी इलाकों में जाएंगे
कारगिल नोबरा जाएंगे तो 700 रुपया, जब आप जम्मू जाएंगे तो 500 कुछ। ये तफावत जो रेट्स में है ये इंतजाम देख कर किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में मटन गायब है। अगर CAPD डिपार्टमेंट ने रेट तय की थी तो ज़मीनी सतह पर इस वक्त मटन डीलर्स ने अपने ताले क्यों चढ़ा रखे हैं दुकानों पर? क्या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को इतना भी इल्म नहीं है कि गुज़श्ता कई हफ्तों से जम्मू कश्मीर के इस श्रीनगर शहर और बकिया इलाकों में मटन की मौजूदगी न होने की वजह से बहुत ज़्यादा इज़्तिराब पाया जाता है? ये गोश्त जहाँ पर शार्टेज इन्होंने दिखाया, आप देखो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि गोश्त न होने की वजह से यहाँ पर देखिए क्या क्या हो रहा है। जैसे बीमारों को गोश्त की ज़रूरत है, डॉक्टर कैसे नहीं जी सूप देना है या बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर बहुत मुश्किलें उठानी पड़ रही है। गवर्नमेंट को चाहिए, डिपार्टमेंट को चाहिए कोई ऐसी रेट तजवीज़ करे जिससे ये काम गोश्त बेचने वाले भी किसी एतदाल पर किसी तरीके से गोश्त बेच सके। इनकी भी रोज़ी रोटी का मसला है, उनकी तरफ भी देखना। या तो कोई ऐसा काम करे कि चलो ये दुकानें ही बंद कर दो, कोई इनको और कोई काम दे दो जिनसे इनका भी रोज़गार चले, इनकी फैमिली भी उस पर करे। लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए जो कोटदार ये है वो किस तरीके से इनको गोश्त देते हैं ला कर भी, लेकिन सारा फ़ायदा उनका है जो होलसेल में माल ला रहे हैं। इन छोटे छोटे दुकानदारों को सफ़र करवा रहे हैं, इन छोटे छोटे दुकानदारों को मुश्किलात बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में छोटे छोटे दुकानदार ही गोश्त बेचते हैं। जो वहाँ से गोश्त लाते हैं दिल्ली से, बाकी मंडियों से, मज़ा तो उनका है, फ़ायदा उनका, लेकिन सफ़र ये करते हैं। उस वजह से आम कश्मीरी आम लोग यहाँ के सफ़र कर रहे हैं। चाहिए आप लोगों को कि इस पर कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाए कि सबके लिए आसानी हो जाए। नाज़रीन, आज शहर श्रीनगर से सुबह एक और बड़ी खबर डेवलप हुई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नूरा अस्पताल के मालिक के घर पर रेड डाला। बताया जाता कि 3 अफराद के घर पर रेड डाली गई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चंद अहम दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं अपनी तहवील में लिए हैं। जम्मू कश्मीर में एक प्राइवेट अस्पताल नूरा अस्पताल गुज़श्ता कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर के HMT इलाके में मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब किसी गैर सरकारी या सरकारी तरफ से कोई छापामारी हुई हो। आज की छापामारी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चंद अहम दस्तावेजात अपने कब्जे में लिए हुए हैं। और नाज़रीन, फॉरेन एनवॉय से किन किन लीडरान की मुलाकात हुई, इसका मामला बहुत संजीदा होता जा रहा है। फॉरेन एनवॉय से अब की बार ट्रेडर्स को कोई दावतनामा नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किसी खाते में नहीं, कोई दावतनामा इरसाल नहीं किया गया। लेकिन चंद अफराद अब की बार फॉरेन एनवॉय से मिले। जगमोहन रैना, जिनका ताल्लुक अपनी पार्टी के साथ है लेकिन सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी वो लीडर हैं, उन्होंने इनफरादी हैसियत से मुलाकात की। इसके अलावा बलदेव सिंह रैना जम्मू कश्मीर में PhD चैम्बर के अहम तरीन लीडर हैं, बल्कि प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने भी फॉरेन एनवॉयज के साथ मुलाकात की। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में चंद कलमकारों, अदीबों और जर्नलिस्टों ने मुलाकात की। हालांकि ये लिस्ट बहुत मुख्तसर है और उन्होंने किस तरह की बात की इसका इफ्शा किसी को अभी तक नहीं हुआ। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम के साथ मुकम्मल हुआ। आपसे अब मुलाकात होगी मंडे को 6:30 बजे जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की तमाम खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।